अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि मार्केट के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें। और आपको पता है कि पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था। और इसी इंटरनेट के इशू की वजह से मैं फ्राइडे और सैटरडे को आपको अपडेट नहीं कर सका मार्केट के हवाले से। फ्राइडे को तो आपको पता है कि गोल्ड की मार्केट तो क्लोज हो गई थी, बट जो बीटीसी है, बीटीसी तो आपको पता है कि वो सैटरडे संडे दोनों चलता है, वो उसकी मार्केट अच्छा जो है वो काम करती है। बट देखते हैं अभी जो है वो मार्केट में क्या सिचुएशन है। अच्छा, अगर आपको याद हो, आपने मेरी पिछली अगर फोरकास्ट देखी होगी तो मैंने आपको बताया था मार्केट उस वक्त इस जगह के ऊपर थी ना, यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था थर्सडे के दिन, यहाँ पे ये देखें। ठीक है, तो ये थर्सडे के दिन इधर पे था कहीं, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये एरिया है। और थर्सडे को या वेडनेसडे को भी आई थिंक मैंने बताया होगा कि ये एरिया है, मार्केट यहाँ पर बाय का ट्रैप बनाएगी पहले, यानी लोगों को इंड्यूस करेगी कि आप बाय कर लो। ठीक है, और जैसे ही लोग बाय करेंगे उसके बाद फिर मार्केट सेल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रेटजी कोई मेरी मतलब कोई तुक्का नहीं है, कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है भाई। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आप इसको ऐसे समझ लें कि स्मार्ट मनी को सेल करना था। ठीक है, और स्मार्ट मनी को जब सेल करना था तो स्मार्ट मनी जो ऑर्डर सेल करेगी वो उससे खरीदेगा कौन। आप इसको ऐसे समझ लें कि भाई मैं एक चीज बेचना चाहता हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक नहीं बेच सकता जब तक कोई मुझसे खरीदे नहीं। ठीक है, जब तक मार्केट में बायर होगा तो सेलर भी होना चाहिए, अगर सेलर है तो बायर भी होना चाहिए। तो सिंपल यही डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें यहाँ पे मार्केट ने, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं, तो इस लेवल के ऊपर देखें मार्केट ने दो तीन दफा बाय में ट्रैप किया। पहले तो यहाँ पे मार्केट ने देखें इसको टच जो है वो करने से पहले मार्केट ऊपर चली गई। तो जब ये यहाँ ऊपर भी चली गई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये नीचे गिरेगी ना तो यहाँ तक तो कंफर्म मानी है ना, ये तो टीपी आपका था ही था 100% अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें यहाँ पे इसने बाय किया, कुछ लोगों को यहाँ बाय में पहले तो ये जब गिर रही थी यहाँ पे इसने बहुत सारे लोगों को इधर सेल में ट्रैप कर दिया। जब ये सेल में मार्केट ने मतलब लोगों को यहाँ सेल करवा दिया, मार्केट ने यहाँ बाय जो है वो बाय की मूव चला दी, ताकि लोग जो है अब सेल का माइंड हटा के बाय में आ जाए। अब आप देखें यहाँ पे इसने बाय करवाया, रिट्रेसमेंट ली, फिर यहाँ पे बाय करवाया, करते 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 एग्जैक्ट इस जगह पर आ गई। ये जो इसकी हमारी जो सपोर्ट थी पहले, जो ये ब्रेक हुई है, हमारा जो पिछला जो लिक्विडिटी एरिया था, जैसे ही ब्रेक हुआ देखें मार्केट ने उसी जगह पर आके अगेन जो है वो बाय के ट्रैप देना शुरू किए, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे आप देखो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बाय की, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मकसद मार्केट को यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को बाय में बिठाना था, और बहुत सारे ट्रेडर्स जो है बेचारे, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, वो यहाँ बाय में ट्रैप हो गए, बाय में फंस गए। अच्छा, जैसे ही वो बाय में फंसे तो अब आप देखें मार्केट ने क्या किया है, वही मूव चलाई है जो मैंने आपको बताया था कि ये होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट की जो करंट सिचुएशन है ना, वो तो मैं आपसे पहले ये डिस्कस कर दूं कि भाई सबसे पहले जो मैं हमारा जो तरीका है ट्रेडिंग का, उसमें आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जी नियरेस्ट लिक्विडिटी एरिया फाइंड करते हैं। अब प्राइस यहाँ पे चल रही है ना, तो इसका जो सबसे करीब करीब जो लिक्विडिटी एरिया है ना वो ये वाला है, 32, 45, 46 के आसपास। सही है, आप इसको मार्क कर लेना। अच्छा, अब यहाँ प्राइस की जो पॉसिबल मूवमेंट है ना वो दो तीन तरह से बन सकती है। नंबर वन, हो सकता है कि प्राइस जो है वो यहीं से नीचे आना शुरू हो जाए, ऐसे नीचे आ जाए। ठीक है, नीचे आने के बाद पॉसिबल है यहाँ पे आपको अगेन एक इंड्यूसमेंट दे, यहाँ पर आके ये आपको ट्रैप करे सेल में, और फिर अगर आपको यहाँ पे बाय का कोई एविडेंस मिलता है आप यहाँ से बाय कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलना है। केस नंबर वन हो गया। ठीक है, अच्छा, केस नंबर टू, यहाँ पे दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या हो सकती है, उसके लिए आपको सिंपल जो है ना वॉल्यूम का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है भाई, ये जो आपका रीसेंट जो स्विंग बना है ना, देखें ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। सही, लास्ट जो आपकी सेल की कैंडल है, पहले मैं देखूं कि क्या उसका ये जो ब्रेक हुआ है, नहीं ये अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं। लेट्स से हम M15 में चले जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या वहां पे स्विंग बना है। हाँ जी, एग्जैक्टली वहां पे स्विंग बन गया है। ये देखें जी, प्राइस यहाँ से गिरी। ठीक है, अब ये बीच के जो स्विंग्स है ना, मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ, ये नीचे आ गई यहाँ तक, ये आपका लो बन गया है ना। अब मैं इस लाइन को पहले हटा देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूज ना करे। ये देखें जी, अब इस सिचुएशन में ये आपका लो बन गया है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई,
यानी ये आपका फर्स्ट स्विंग अभी आया है, ठीक है। ये यहां से ऊपर गई, उसके बाद इस जगह के ऊपर आके देखें कि क्या इसने अभी तक लो ब्रेक किया है। अगर तो इसने ये अपनी लास्ट जो ये बाय की कैंडल थी इसका इसने लो ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब डाउन स्विंग भी आ चुका है। हाँ जी, इसने ये यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल इसके नीचे क्लोज की है, तो मतलब ये एक स्विंग बन चुका है इसका। अब हम इसमें स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह से मार्क करेंगे, ये आप देखें। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है। अब ये ऊपर यहाँ तक विक तक हम मानेंगे ना, क्योंकि ये है, उसके बाद ये विक आ गई। अब विक के बाद देखें जी, मार्केट इस तरीके से यहाँ इसने ये स्विंग बना दी है, सही। अब आपने क्या देखना है मेरे भाई, इस जगह के ऊपर आप लाइन लगाओ, ये, ठीक है। इस लाइन को भी मैं हटा रहा हूं। अच्छा, अब प्राइस क्या करे, सपोज करते प्राइस यहां से ऊपर जाए और इसको एक छोटी कैंडल हो, मतलब ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, होनी बाय की कैंडल चाहिए, यानी कि ब्लू कलर जिस तरह मैंने किया हुआ है, और उसका यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना ये भी छोटा होना चाहिए। अगर इस तरह की एक अच्छी मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इस हाई को ब्रेक कर दे, तो इसका मतलब क्या है भाई, आपका स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ट्रेड कैसे करेंगे भाई, दो तरीके हैं। नंबर वन, जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी इस वाले हाई को, अगर तो वो इस तरह से होगी, यानी कि मोमेंटम कैंडल हो, लो वॉल्यूम के साथ हो, आप यहीं से बाय लगाना, नीचे स्टॉप लॉस लगाना, इंशाल्लाह आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई सपोज करते हैं कि भाई मार्केट जो है वो यहां से इस तरह का सेटअप ना बनाए, आहिस्ता 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 इधर चली जाए ऊपर, ठीक है। मार्केट लेट सपोज यहां खड़ी है, यहां से उठ के, अब आप क्या करोगे भाई, अब आप डिमांड मार्क करोगे, इस जगह से लेके ये जो आपका एरिया है ना पूरा का पूरा, ये आपकी डिमांड बन जाएगा, ठीक है। इसकी ओपेसिटी अपन जो है वो हम कम कर देते हैं। अब आपने क्या देखना है कि प्राइस दोबारा इसके अंदर आए, इस तरह छोटे छोटे हो सकता है स्विंग बनाती हुई आए, रेंगती हुई मजे से। जैसे इसके अंदर आएगी ना, यहाँ पे अगर आपको फिर बाय का कोई सेटअप मिले तो फिर आप बाय करना। और उस केस में ये जिस जगह से गिरेगी ना, जो ये गिरना शुरू हो रही है, अब इसमें ये जितने स्विंग्स है ना ये आपकी टीपी हैं। लेट से ये पहला स्विंग अगर होगा, ये टीपी 1 है, फिर उसके बाद आप ये इस तरह टीपी 2 3 4 इस तरह से कर सकते हैं। और फाइनल में जो देख रहा हूं, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि अगर प्राइस यहां से उठती है तो पॉसिबल है इस हाई तक मजे से चली जाए इंशाल्लाह, इस हाई तक, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपके पास एक और अच्छा टीपी मिल जाएगा आपको, वो ये वाला है। प्राइस पर इंशाल्लाह इस यहां तक आ जाएगी 3318 तक, सही हो गया। तो ये सेकंड केस हमने डिस्कस कर लिया है। मैं ये यहां तक आपको एरो बना दूं, ये आपका टीपी बन जाएगा इंशाल्लाह, ये यहां तक, ठीक हो गया। ये दो केस आपके बन सकते हैं मजे से, ठीक है, बाय की कंडीशन में। अच्छा, एक केस और बन सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा केस होगा जी, वो सेल का केस होगा। यानी सपोज करते हैं प्राइस बाय नहीं जाती, ठीक है, और प्राइस क्या करती है, वो ये वाला जो हमारा एरिया है ना इसको ब्रेक कर देती है, फिर क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर है, प्राइस इस तरह से छोटी कैंडल बनाती है और लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इसको ये ब्रेक हो जाता है। तो अब क्या होगा भाई, फिर आपके पास ये डाउन साइड की जो लिक्विडिटी है ना, प्राइस इनको टारगेट करेगी, जिसमें जो सबसे बेस्ट जो लिक्विडिटी है वो ये वाली है, सबसे अच्छा जो लेवल है ना वो ये वाला है, ठीक है, 3120 का। और इसके बीच में भी आपको लिक्विडिटी एरिया है, पहला ये है, दूसरा ये, लेकिन लास्ट ये वाला है। और ये वाला अगर लिक्विडिटी एरिया ब्रेक होगा ना, तो और इसके नीचे यानी प्राइस आ जाए, लेट सपोज 2900 2800 के लेवल पे अगर प्राइस आ जाए और यहां से फिर आपको बाय मिले, तो यकीन करें बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह, बाय की जबरदस्त ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो गोल्ड हमने डिस्कस कर लिया डिटेल के साथ। अब हम आ जाते हैं बीटीसी के पास। बीटीसी यूएसडी को भी जरा चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। अच्छा जी, लास्ट मैंने बीटीसी के हवाले से जो एनालिसिस दिया था वो कुछ इस तरह से था ना, ये यहाँ पे था। तो मैंने आपको बताया था कि यार ये बाय करेगा और यहाँ पे बाय में जो है वो ट्रैप बनाएगा और उसके बाद फिर ये सेल आ जाएगा। अब आप ये यहाँ पे अगर देखो तो इसने क्या किया है, एग्जैक्ट देखो वही केस यार इसने किया है। ये बाय में ट्रैप किया, उसके बाद ये गिर गया। और अभी अगर मैं आपको मशवरा दूं, अगर आप मेरी माने, तो बिटकॉइन से ना अभी आप थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन जो है अभी रेंज के अंदर है, मार्केट अभी डिसीजन नहीं कर पा रही। और वैसे भी ये जो सैटरडे संडे है ना, कोशिश किया करें कि सैटरडे संडे को ट्रेड ना किया करें। देखें, हर इंसान को थोड़ा सा ना रिलैक्स चाहिए होता है अपने आप को, यानी कि
फ्रेश करने के लिए ना, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए उसको थोड़ा सा गैप चाहिए होता है। तो आप 4 या 5 दिन ट्रेड किया करो वीक में। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जुम्मे को ट्रेड भी ना करूं। मंडे टू थर्सडे ये जो 4 दिन है ना, इसमें मैं कोशिश करता हूं ट्रेड मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो फ्राइडे है, फ्राइडे को अक्सर मेरी कोशिश होती है मैं अवॉइड करूं मार्केट को। और सैटरडे संडे तो वैसे ही आपको पता है छुट्टी है, कि वो तो फिर काम हो ही नहीं सकता ना। तो कुछ मेरे भाई हैं वो सैटरडे को भी चिपके रहते हैं, संडे को भी चिपके रहते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब मानना ना मानना तो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा गैप दें। जितना आप अपने दिमाग को रिलैक्स करेंगे ना मेरे भाई, उतना आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर यूएस ऑयल को H4 में आप जो है ना जरा उसका एनालिसिस दे दें। तो हम इसको देख लेते हैं कि जी ये H4 में क्या कर रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यूएस ऑयल को सेल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी अच्छी प्राइस से मैंने इसको सेल किया हुआ है। 75 के ऑलमोस्ट 75-200 के आसपास मैंने इसको सेल किया है। और जो फाइनल टीपी का मैं वेट कर रहा हूँ वो ये वाला है, ऑलमोस्ट 59 के आसपास है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम इसको पहले तो ख़त्म करते हैं सारी चीज़ों को, और हम देखें ये क्या कर रहा है, और इसमें कितने जो है वो पॉसिबल जो मूवमेंट है वो बन सकती हैं, वो हम पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ पे चल रही है ना, तो इस जगह पर तो आप क्लियर देख सकते हो कि यार प्राइस रेंज में। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे भाई, ये डाउन साइड की लिक्विडिटी मार्क कर लो, और ये अप साइड की लिक्विडिटी आप मार्क कर लो, ठीक है। ये वाला एरिया आप मार्क कर लो, सही है। अब प्राइस इसके अंदर है। अब जब तक मेरे भाई इसके अंदर है ना, तब तक तो मैं आपको मशवरा दूंगा आप कुछ भी ना करें, बिल्कुल भी कुछ ना करें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि देखें मार्केट में ना एक मैसिव अभी क्रैश आया है, आप ये देख सकते हो। एक ठीक ठाक जो है ना इसमें एक क्रैश आया है, लेकिन 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 आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। वो कैसे बन सकती है भाई, वो ऐसे बन सकती है कि मार्केट ने ना अभी ये जो लिक्विडिटी थी ना सारी की सारी ये ग्रैब की है। ये आप देखो, ये सारा लिक्विडिटी एरिया मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया है, और पॉसिबल है कि यहाँ पर मार्केट जो है सेलर्स को मजीद ट्रैप करे। और मैं एक कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ श्रिंकिंग कैंडल्स का। आप देखें जब ये प्राइस यहाँ गिरना शुरू हुई थी ना, तो कैंडल का साइज ग्रो हो रहा था, ठीक है। ये देखो ये ग्रोइंग कैंडल है, यानी बढ़ रहा था। अब यहां पर आके अगेन कैंडल श्रिंक होना शुरू हो गई, यानी कि अब छोटा हो रहा है साइज, और यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। अब इस सिचुएशन में भाई दो केस बन सकते हैं। नंबर वन, प्राइस क्या करेगी भाई, प्राइस ये करेगी कि वो इस लो को ब्रेक कर देगी, इस लो को ये ब्रेक हो जाएगा। इसका मैं कलर थोड़ा डार्क कर देता हूं। और अगर ये ब्रेक होता है मेरे भाई लो वॉल्यूम के साथ, यानी ये कैंडल इस तरह मोमेंटम कैंडल बनती है, छोटा सा वॉल्यूम आता है, तो फिर मार्केट गिर जाएगी। अब उस सिचुएशन में मेरे भाई आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहां से नीचे अगर कोई अच्छा लिक्विडिटी एरिया है ना, वो तो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्यों है, क्योंकि भाई ये इक्वल लोज हैं। देखें ये 3 लो तकरीबन यहाँ पे पड़े हुए हैं, और मार्केट का जो ये इक्वल लो है ना, ये बेस्ट यानी कि फेवरेट जो है लिक्विडिटी पॉइंट है, यहां तक मार्केट आ जाती है अक्सर। और अगर ये वाला भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मेरे भाई ये आपके पास अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, 55 के आसपास का। क्लियर हो गया, ये तो हो गया जी सेल का केस। अगर बाय निकल जाए तो क्या करें, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कि जी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो अगर मार्केट हमें यहाँ पे दो के अच्छा यहाँ पे एक केस और भी बन सकता है, वो भी बता दूं, जो मेरा फेवरेट है कि मार्केट यहाँ इस तरह से बड़ी कैंडल बनाए, यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा आएगा, और लोगों को यहाँ सेल में ट्रैप करके फिर अगर यहाँ पे आपको बाय का यहाँ पे कोई ना कोई एविडेंस मिल जाए, कोई इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, डोजी कैंडल मिल जाए, आप यहाँ से बाय करना, और उस सूरत में आप जो है इस एरिया को अपना TP1 बना सकते हो। लेकिन अगर प्राइस ने फर्ज करो यहाँ पे आने से पहले कोई स्विंग बनाना शुरू कर दिया, लेट से इस तरह आना शुरू हो गई, ऐसे स्विंग बनाती गई, और इस तरह स्विंग बनाती हुई अगर आई और फिर यहाँ आती है, तो उस सिचुएशन में मेरे भाई जो आपका रीसेंट जो स्विंग होगा ना, वो आपका पहला TP होगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये आपका सेकंड TP बन जाएगा, और इस तरह अगर ये एरिया पे ब्रेक होता है तो फिर प्राइस मजीद ऊपर जाएगी, ठीक है। ये हो गए दो केस। अब यहां पर भी हम दो केस अपने डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, क्लीन जो ब्रेकआउट होता है वो किस तरह से होता है भाई, छोटी कैंडल होगी, मोमेंटम कैंडल होगी, लो वॉल्यूम होगा, बस। मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, ये चीज आप दिमाग में बिठा लो कि अगर आपने ब्रेकआउट को पकड़ना है ना, जो रियल ब्रेकआउट है, उसकी शर्त यही है। आप इसको बैक टेस्ट करके देख लो, ठीक है। छोटी कैंडल होगी और लो वॉल्यूम होगा। अगर आपने 10 ब्रेकआउट को ट्रेड किया है ना इसमें, तो यकीन करें 7 से 8 ब्रेकआउट आपको रियल मिलेंगे इंशाल्लाह,
ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो मेरे भाई इस सिचुएशन में अब आप देखो कि लेट से यहां से ना आप इसको एक फिबोनाची लगा लो, सही है। या फिबोनाची से भी आप सिंपल जो है आप इसको जो रूलर होता है ना, जो हमारा स्केल होता है, आप इससे इसको मेजर कर लो इस जगह तक। अब आप देखो अगर यहां से प्राइस निकलेगी ना तो ये इसका 50% एरिया है, 70। ठीक है, 70.53। तो यहां पे आप जो है एक ट्रेंड लाइन लगा लो कि भाई ये आपका 50% एरिया है। प्राइस अगर यहां से बाय जाएगी तो भाई ये आपका TP1 होगा, ये ब्रेक होती है तो फिर ये TP2 बनेगा। क्लियर हो गई बात। ये हमने बाय का केस डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे एक केस और भी बनता है, वो ये बनता है कि प्राइस यहाँ पे हो सकता है लोगों को बाय में ट्रैप करे। अच्छा सॉरी, मैंने जब ये आपको पढ़ाया पिछला केस जब हमने डिस्कस किया तो मैं इसका कलर जो है चेंज करना भूल गया। तो आपको पता है कि अगर ये बाय में इसको ब्रेकआउट करेगी तो इसका कलर ब्लू होगा या ग्रीन होगा। ठीक है, जो भी आपका चार्ट पैटर्न का जो भी कलर है उस हिसाब से होगा, कैंडल के हिसाब से। अच्छा, अगर ये इस तरह से बड़ी कैंडल बनती है, काफी बड़ी कैंडल भले बना दे या थोड़ी बड़ी भी हो, लेकिन इसकी शर्त क्या है दूसरी, कि इसका जो वॉल्यूम है ना भाई वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ये जो नीचे जो वॉल्यूम है ना, ये आप देखो कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। इस तरह से अगर बड़े वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट करती है तो मोस्टली आप जो है इसको भी ट्रेड कीजिएगा। अगर आप 10 जो है वो इस तरह हाई वॉल्यूम के ब्रेकआउट को देखोगे ना, तो 7 से 8 उसमें फेक होते हैं, वो रियल नहीं होगा ब्रेकआउट। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से अगर ब्रेकआउट होता है तो वो फेक हो जाएगा, और उसके बाद अगर यहां से प्राइस आपको दोबारा सेल का कोई एविडेंस दे तो फिर आप सेल करेंगे। ठीक है, और उस सिचुएशन में ये आपका TP1 होगा और ये टूटता है तो फिर ये TP2 बन जाएगा आपका। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप इस तरीके से, ये TP3 है, फिर आप इस तरीके से इसको मार्क करते जाओगे अपने लिक्विडिटी एरियाज को। क्लियर। मजीद अगर आप कोई भी पेयर अपना एनालाइज करवाना चाहते हैं या आपको नहीं समझ आ रहा तो भाई कमेंट सेक्शन में आया करें और अपना उसका पेयर का नाम लिख दें, और साथ में ये भी भले लिख दें कि भाई आप स्कैल्पर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आप किस टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस करवाना चाह रहे हो, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, किस टाइम फ्रेम के आप ट्रेडर हो तो आप मेंशन करें, इंशाल्लाह डिटेल में आपको गाइड किए जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, मंडे से यानी कि कल से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड जो न्यू बैच है वो शुरू हो रहा है, और काफ़ी सारे माशाल्लाह भाई हैं उन्होंने एनरोलमेंट करा ली है। सो अगर आप भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, प्रॉपर आप कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि भाई आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, और यकीन करें ये आपको कभी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या है भाई, $60 में आपने पूरी की पूरी ट्रेडिंग सीखनी है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो ना मेरे भाई, तो कम से कम अगर आप अकाउंट बनाओगे ना, आप $100 का बनाओगे, कम से कम भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ कमाना है मार्केट से। वैसे तो लोग 2 3 5 डॉलर $10 का भी बना लेते हैं, लेकिन अगर एक थोड़ा सा बेहतर आप अकाउंट बनाओगे, $100 का बनाओगे। ठीक है, अब उस $100 के साथ आपने करना क्या है ये मुझसे बेहतर आपको पता है, और बाज लोगों ने तो किया भी होगा, उसको तबाही कर देते हैं वो। ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर वो पैसा लॉस हो जाता है, शुरू के 1 2 दिन पैसा कमाते हैं, उसके बाद खाली। लेकिन अगर आप यही $100 लेके हमारे पास आते हैं, $60 मेरे भाई आप फीस दे दें, $40 आप अपने पास रखें, आपने देने किसी को नहीं है। जब आपका वीक 3 कंप्लीट होगा ना, तो मैं आपको एक प्रॉप फर्म सजेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। आप वो खुद उस प्रॉप फर्म से $5 के अंदर $5000 का अकाउंट खरीदेंगे। आप उसमें 8 अकाउंट जो है वो खरीद सकते हो, 8 अकाउंट आप उसमें लोगे। 8 अकाउंट लेने के बाद यार अगर आपने एक या दो भी पास आउट कर लिए तो आपके पास मेरे भाई $5000 का फंड आ गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपने पूरे महीने में यार 15% का भी प्रॉफिट बनाया ना, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 15% का अगर आपने प्रॉफिट बना लिया 5000 के अकाउंट से, $750 मेरे भाई आपका मंथली प्रॉफिट है। और ये ऐसा नहीं है कि जो आपने तुक्के से बनाया, ये फिर इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप ये समझ लो कि आपकी सैलरी जो है ना वो तकरीबन 2 2.5 लाख रुपए के आसपास बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो ये आपको जो भी आप हमारे पास टाइम गुजारेंगे हमारे साथ, उससे आपको इंशाल्लाह फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। और यकीन करें, आपने अब तक जो भी ये मेरी वीडियोस देखी होंगी, आपको खुद भी ये पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में कुछ भी तुक्का नहीं होता मेरे भाई। अगर मेरे ये जो भी मैं एनालिसिस करता हूं, अगर अल्लाह का शुक्र है अगर ये ठीक हो रहा है, तो उसके पीछे मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मेरी मेहनत है, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, उन सब की मेहनत है, और उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं, अल्लाह का करम है। तुक्का नहीं होता। अगर आप तुक्के लगा रहे हो ना आज तक, तो यार आप लॉस में रहोगे।
और अगर आपने प्रॉपर चीजों को समझ के सीख के काम करना शुरू कर दिया ना, आप सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।